स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पर। आज के स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज में हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे कृषि और फसलें। मुख्यतः भारत की कृषि और फसलों पे हमारा फोकस रहेगा। हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं और इसमें से जो इनका एक्सप्लेनेशन होगा उसको हम जहां ज़रूरत होगी वहां एक्सप्लेन भी किया जाएगा, जिसका एक नमूना आपके सामने थंबनेल पे रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज के सेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी पवन या फिर ऑप्शन डी वृष्टि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि वृष्टि। सबसे महत्वपूर्ण पूछा था इसलिए ऑप्शन डी की तरफ हम गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस प्रकार होगा, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट या फिर ऑप्शन डी गेहूं। तो इनमें से कौन सा नकदी फसल नहीं है यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि गेहूं। तो आइए देखते हैं भारत में मुख्यतः कौन कौन सी फसलें नकदी फसलों की श्रेणी में आती हैं। तो भारत में पैदा होने वाली प्रमुख नकदी फसलों में गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, जूट, रबड़, कोको, अलसी, मेस्ट, सरसों, मूंगफली, आलू, फल, सब्जी और दाल आदि को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी रेपसीड या फिर ऑप्शन डी जूट। कौन सी रबी की फसल नहीं है यह पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि जूट। रबी की फसलें मुख्यतः ऐसी फसलें होती हैं जो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए अनेक ट्रिक आपको बताए गए होंगे, उन लाइन्स को आप याद रखिएगा, आसानी से आपको इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। बाकी रबी आप याद रखिए, रबी का मतलब ही होता है सूर्य। आप देखेंगे एक तरह से तो रबी का अर्थ ही होता है सूर्य का, पर्यायवाची होता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि कटाई का समय यानी कि सूर्य जब बहुत तेज़ होता है, गर्म मौसम होता है तो उसको रबी बोलते हैं। बाकी खरीफ आप इसके अपोजिट कर लेंगे तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना या फिर ऑप्शन डी चना। तो इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि गेहूं और चावल में, लेकिन दोस्तों हम बता दें आपको कि प्रमुख खाद्य फसल है वह है ऑप्शन ए यानी कि चावल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व क्षेत्र, ऑप्शन बी इंडो गांगेय क्षेत्र, ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी डेल्टा या फिर ऑप्शन डी केरल तथा तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों यह तो था क्षेत्र पूछा था, किस क्षेत्र को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है तो उसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। ऑप्शन बी पंजाब, उत्तर प्रदेश व हरियाणा। ऑप्शन सी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे पंजाब और तीसरे नंबर पे हरियाणा भारत के 3 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी कपास या फिर ऑप्शन डी गन्ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि धान। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मक्का या फिर ऑप्शन डी चावल। दोस्तों, हमारे पास इतने क्वेश्चन रहेंगे कि हम एक क्वेश्चन को कई तरह से पूछने के तरीकों पे भी क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे कि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि चावल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? ऑप्शन ए गेहूं और चावल, ऑप्शन बी ज्वार और तिलहन, ऑप्शन सी गेहूं व आलू या फिर ऑप्शन डी चाय व कॉफ़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि गेहूं और चावल के क्षेत्र में हरित क्रांति में ज़्यादा फायदा देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी दलहन व मोटे अनाज या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। अब पहले इतना दलहन और मोटे अनाज की पैदावार हो ही नहीं रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। हरित क्रांति का अर्थ है? ऑप्शन ए कृषक क्रांति, ऑप्शन बी सामाजिक वानिकी, ऑप्शन सी वृक्षारोपण या फिर ऑप्शन डी कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। यही हमारा राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के ऐसे सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज कर संकर तथा बौने बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। भारत में हरित क्रांति कृषि में होने वाली उस विकासशील विधि का नतीजा है जो कि 1960 के दशक में परंपरागत कृषि को और आधुनिक कर तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में जानी गई। यह था हरित क्रांति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी जे.एस. थॉमसन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी
तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि मूंगफली का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि केरल भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी केरल में या फिर ऑप्शन डी असम से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि द्वितीय स्थान है फल उत्पादन में भारत का। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी वही होगा जो पिछले क्वेश्चन का था, ऑप्शन सेकेंड, यानी कि द्वितीय स्थान है विश्व में भारत का सब्जी उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि तृतीय स्थान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी हुगली नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो नदी पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से होगी, उसी नदी के किनारे जूट की खेती ज़्यादा बड़े पैमाने पर होती है, और वह नदी कौन सी होगी? तो वह है हुगली नदी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? ऑप्शन ए जोरहट, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी दार्जिलिंग या फिर ऑप्शन डी कूच बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है?
ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय पैदावार करने वाला राज्य असम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, यानी कि भारत में सोयाबीन की खेती में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत को सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी कर्नाटका। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक रबड़ की बात की गई है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन सी बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा या फिर ऑप्शन डी पाँचवा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? ऑप्शन ए मिस्र व सूडान से, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी पाकिस्तान से या फिर ऑप्शन डी इन तीनों से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि भारत मिस्र और सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से और पाकिस्तान से भी तीनों से लंबे रेशे वाले कपास का आयात करता है, यानी कि खरीदता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या फिर ऑप्शन डी चौथा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यावरण से, ऑप्शन बी कृषि से, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से या फिर ऑप्शन डी नदियों की सफाई से। नीली क्रांति के बारे में पूछा है तो वह संबंधित है आपके मत्स्य उत्पादन से। देखते हैं यहाँ पे कुछ क्रांतियों के बारे में, जो कि है हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न फसलों से है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। इसी तरह आप देख लेंगे गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति, सुनहरी क्रांति, अमृत क्रांति, धूसर या स्लेटी क्रांति, गोल क्रांति। तो ये है दोस्तों कुछ हमारी क्रांतियाँ जिनको बारे में हमने अभी देखा है। दोस्तों हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते हुए आगे बढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी केरल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम बंगाल भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे दोस्तों टोटल दूध की बात कही गई है, कुल दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1970 में या फिर ऑप्शन सी 1975 में या फिर 1985 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। तो आइए जानते हैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में। दुग्ध क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को कर दी गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन बी दूध उत्पादन से, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण से या फिर ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका भी ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको सारे ढंग से रखने का प्रयास किया है, जैसे श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, ये सब। तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड का संबंध बाढ़ नियंत्रण मत कर दीजिएगा, जैसा कि ऑप्शन फर्स्ट दिया भी है। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से ही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी श्री एस राव, ऑप्शन सी श्री एस भारद्वाज या फिर ऑप्शन डी श्री मोरारजी देसाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि श्वेत क्रांति का जनक भारत में वर्गीस कुरियन जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी कृष्ण क्रांति या फिर ऑप्शन डी पीली क्रांति। तो आइए देखते हैं एक एक करके ऑप्शंस को। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न फसलों से ही है, तो वह तो कृषि से संबंधित हो गया। श्वेत क्रांति भी दुग्ध उत्पादन से है, तो यह भी संबंधित हो गया, क्योंकि कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आता है और उसी से दूध क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति भी तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यह भी कृषि से आती है, लेकिन जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कृष्ण क्रांति, इसका संबंध बायोडीजल से संबंधित है। बायोडीजल से संबंधित है और यही कृषि से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टमाटर उत्पादन, ऑप्शन बी झींगा उत्पादन, ऑप्शन सी मांस उत्पादन या फिर ऑप्शन डी खाद्यान्न उत्पादन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति और प्याज उत्पादन से भी संबंधित है गुलाबी क्रांति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए टमाटर उत्पादन, ऑप्शन बी आलू उत्पादन, ऑप्शन सी अंडा उत्पादन, ऑप्शन डी शलजम उत्पादन। जैसा कि हमने पीछे चार्ट में देखा था, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात भारत का अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश।
तो यह क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। तो इसमें सर्वाधिक गेहूं कुल पूछा गया है, तो इसका आंसर तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कि भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादक सब सर्वाधिक भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह आंसर हो जाता पंजाब। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि छत्तीसगढ़ को चाय का उत्पादक नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नांकित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना या फिर ऑप्शन डी कपास। खरीफ की फसल हमसे पूछा गया है, तो यानी कि खरीफ हमने बताया था रवि की फसल को याद रखने का, सूर्य से तापमान जब अधिक होगा तब कटाई होगी। तो रवि की फसल में कौन सी आती है? मार्च अप्रैल में जिनकी कटाई होगी गेहूं। तो गेहूं आ गया हमारा रवि की फसल में, और यही हमसे पूछा था कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गेहूँ। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा यह हमें आप अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर आपसे किसी अन्य टॉपिक के साथ और अन्य क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।